मालिक को प्रणाम। सभी बहनों भाइयों को प्रणाम। अनंत यात्रा करते हुए आज हम पत्र संख्या 15 पढ़ने जा रहे हैं, जो बहन कस्तूरी जी ने पूज्य श्री बाबूजी महाराज को लिखा था। पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबूजी को सादर प्रणाम। लखीमपुर 10 नवंबर 1948। मेरा एक पत्र आपको मिला होगा। ताऊजी से मालूम हुआ कि कोई लिखने वाला नहीं होने के कारण आप उत्तर न दे सके। तारीख 1 से दशा में कुछ बढ़ती मालूम हुई है, इसलिए अब लिख रही हूँ। उस दिन रात को करीब 8 बजे ऐसा मालूम हुआ कि कहीं से सिटिंग आ रही है। उस दिन की तरह आज तक मुझे कभी भी सिटिंग नहीं मिली। मैंने अगले पत्र में शायद शिथिलता के बारे में लिखा था, परंतु उस दिन तो ऐसा लगा जैसे भीतर से किसी ने मन तथा इंद्रियों को बिल्कुल बेकार ही कर दिया है। सिटिंग के बाद बड़ी कमजोरी मालूम होने लगी। फिर 10 या 10:30 बजे सो गई तो स्वप्न देखा कि आप तथा पूज्य मास्टर साहब बैठे हुए हैं। मैं भी बैठी हूँ। मेरे हाथ में दाने निकले हुए हैं। तो आपने कहा कि कस्तूरी, लाओ तुम्हारे दाने अच्छे कर दें। और सच ही आपके पावन करो के लगाते ही सारे दाने ठीक हो गए। ऐसे ही बहुत सत्संग होता रहा। फिर आपने कहा, कस्तूरी आओ तुम्हें सिटिंग दूं। बस मैं बैठ गई। आपने स्वप्न में न जाने कितनी देर सिटिंग दी। जब आँख खुली तो सब में जैसे कि कभी कभी कुछ मिनट को रात में मुर्दे की सी हालत मालूम पड़ती थी। उस दिन करीब 2 घंटे तक न तो शरीर का कोई अंग हिल सकता था, बस ऐसा मालूम पड़ता था कि बिल्कुल शरीर में प्राण ही नहीं है। और तो 5-6 दिन तक मैं लेटे या रात में ध्यान देने पर मुर्दे की सी हालत मालूम पड़ती थी। परम स्नेही श्री बाबूजी, अब देखती हूँ कि प्यारे ईश्वर के बिना अब रहा नहीं जाता। अब तो किसी तरह जल्दी से जल्दी कृपा करके उस जगदीश्वर से मुझे मिला दीजिए। यह हृदय अब उसके लिए बहुत बेचैन हो रहा है। हाय बाबूजी, क्या मालिक तक इस दीन की खबर अभी तक नहीं पहुंची? यदि नहीं तो आप ही कृपा करके जल्दी से इस भिखारिन को उस तक पहुंचा दें। श्री बाबूजी, अब उस जगदीश्वर के बिना मुझसे रहा नहीं जाएगा। सच कहती हूँ मालिक, इस दीन की सूचना दे दीजिएगा। यह हृदय
उसको पाने को तड़प उठा है। ए मालिक, मेरा कोई अस्तित्व न रह जावे, मैं तुझ में विलीन हो जाऊं, केवल तू ही तू रह जाए। बस तू मेरा अतिशय प्यारा हो जाए, इतना प्यारा हो जा कि मैं तू एक हो जाएं। श्री बाबूजी जैसे एक छोटा अनजान बालक शाम को सिवा अपनी माँ के और किसी के पास रहना नहीं चाहता, उसी प्रकार कस्तूरी भी इस संसार रूपी शाम में बिना ईश्वर रूपी माँ के नहीं रह सकती। इस हृदय को चीर कर यदि वह देख ले तो शायद वह इतनी देर न लगाए। ए मेरे स्वामी, तू ही मेरी प्यारी माँ, पालक पिता और आत्म शिक्षक गुरु है। तू अब देर न कर। पूज्य श्री बाबूजी अब की हृदय के उद्वेग को न रोक सकने के कारण जो लिख गई हूँ उसे क्षमा करिएगा। मैं तो यही कहूँगी कि मुझ में सच्ची लगन नहीं है, प्रेम नहीं है। नहीं तो आपने लिखा था कि सच्ची लगन वाले के लिए ईश्वर अत्यंत समीप है। आप कृपा करके मुझ भिखारिन की भी ऐसी ही सच्ची लगन उत्पन्न कर दें, जिससे मालिक शीघ्र कृपा करे। क्या करूं? भीतर ऐसी ही अग्नि धधकती रहती है और कभी कभी वह उभर आती है। इसलिए अब की अपने को रोक न सकी। वैसे तो दशा यह है कि जब भी सिटिंग लूं या न लूं, जरा याद आ जाने पर ही मन ऐसा लग जाता है जैसे हाथ या पैर एक ही दशा में जरा देर तक रखने से सो जाते हैं। वैसे ही यह दिमाग भी सो जाता है और जैसे पहले ध्यान करती थी कि जो सब में रमा हुआ है उस ईश्वर की याद में रहूं, परंतु अब ऐसा मालूम पड़ता है कि न मैं हूं न ईश्वर ही है, परंतु याद में मैं मस्त हूं। तबीयत में रमाव अधिक है। कभी कभी दिन में खाना खाते समय या कोई काम करती होती हूँ तो अपने आप ही सब काम बंद हो जाता है और उस जगदीश्वर की याद में मस्त सी हो जाती हूँ। कुछ तो कसौटी की पत्ती न मिलने के कारण और कुछ हुक उठने के कारण पेट की नसों पर जोर पड़ने से वह भी खराब है और अब तबीयत अच्छी है। इति आपकी दीनहीन सर्व साधन विहीना पुत्री कस्तूरी।